हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हु इज़ इन योर डेस्टिनी, देयर नेचर, देयर पर्सनालिटी एंड योर मैरिड लाइफ। आपकी मैरिड लाइफ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो कैसी है, आप उसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, अपने स्पाउस के साथ रेजोनेट कर सकते हैं कि उनका नेचर और उनकी पर्सनालिटी क्या मैच करती है। अब इस रीडिंग को देखने का तरीका क्या रहेगा, यहाँ पर दो फाइल्स मैं रखूंगी और उन दोनों कार्ड्स में से आप जिस कार्ड के साथ भी इंट्यूशन आपका कनेक्ट कर रहा हो, आप इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे हो, तो दैट फाइल इज फॉर यू। इन केस कोई भी कार्ड ऐसा नहीं लग रहा आपको कि जिसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी देख सकते हैं। फाइल नंबर 1 जो फर्स्ट से लेकर के 15 तक बॉर्न हुए हैं किसी भी मंथ के, वो लोग फाइल नंबर 1 की रीडिंग से कनेक्ट करेंगे। और जो 16 से लेकर के 31 किसी भी मंथ की बॉर्न हुए हैं, वो फाइल नंबर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फाइल फर्स्ट। हम सबसे पहले फाइल सिलेक्शन करते हैं और फाइल सिलेक्शन के लिए आज मैं लेने वाली हूँ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स का कार्ड। शायद ये डेक आप लोगों को डार्क लग सकती है, बट स्टिल देखते हैं आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी, फाइल नंबर 1 वालों के लिए हम एक कार्ड चूज करेंगे। आकाशिक रिकॉर्ड्स। देखिए, फाइल नंबर 1 आप लोग इस कार्ड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, दैट इज आकाशिक रिकॉर्ड्स, जो मैं साइड में यहाँ पर रखती हूँ। सेकंड फाइल के लिए भी अब हम चूज करने जा रहे हैं। फाइल नंबर 2 के लिए कार्ड आया है साइकिक सर्जरी। अगर आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो आप सेकंड फाइल को चूज कर सकते हैं। अब मैं इन दोनों कार्ड्स का एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। आप लोग गौर से उस कार्ड को देख सकते हैं और अपनी एनर्जी के साथ कार्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज डेट ऑफ बर्थ के साथ कर सकते हैं हम कनेक्ट। लेट्स बिगिन विद द रिचुअल। हम किस रिचुअल को हमेशा फॉलो करते हैं कि सबसे पहले मैं कार्ड्स की एनर्जी को आपके साथ कनेक्ट करती हूँ। इवन यहाँ पर जो दोनों कार्ड्स मैंने चूज किए हैं फाइल नंबर 1 और 2 के लिए, उन कार्ड्स को भी आज हम एनर्जाइज करेंगे साथ में। और जितने भी कार्ड्स हैं वो सारे कार्ड्स आप लोगों की एनर्जी के साथ मैं बाइंड करूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब कभी भी आप इसको देखोगे तो उसके उसी टाइम आप देख सकते हो कि आप लोगों की लाइफ में कौन आने वाला है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, नेचर कैसा है और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। सो क्लोज योर आइज। आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हो, आइज क्लोज कीजिए। मैं सारी डेक्स को अभी कनेक्ट कर रही हूँ आप लोगों की एनर्जी के साथ। हम डाइस रीडिंग भी हमेशा करते हैं, तो मैं ये जो डाइस हैं इनको भी कनेक्ट कर रही हूँ आप लोगों के एनर्जीज के साथ। आइज क्लोज कर लीजिए और डाइस के साथ कनेक्ट कीजिए। हम डाइस रीडिंग करेंगे, मैं सामने रखती हूँ, अदरवाइज भूल सकते हैं, फिर आप लोग बोलोगे डाइस रीडिंग नहीं की। अब मैं आप लोगों के ऑरा को क्लीन करने वाली हूँ। सब लोग जिसको भी नेगेटिविटी फील हो रही है ना, वो सब लोग अपने ऑरा को क्लीन करवाने के लिए आइज क्लोज कर लीजिए। अगर आपको नहीं फील हो रही है, आप इसको स्किप करके डायरेक्टली अपने फाइल नंबर 1 की या 2 की जिससे भी कनेक्ट हो इसकी रीडिंग को भी आप देख सकते हैं। क्लोज योर आइज। आप लोगों की नेगेटिविटी मैंने रिमूव की है ब्लैक टर्मलिन से। नाउ आई एम गोइंग टू सेंड यू अ लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब आप लोगों के पास प्रॉस्पेरिटी आई एम सेंडिंग।
अब अपेंडिक्स भी आप लोगों के पास भेज दी गई है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फाइल नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग, जिन्होंने आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ खुद को कनेक्ट किया है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आपकी डेस्टिनी में कौन लिखा है, फिर एक ना यूनिवर्स का मैसेज भी निकालेंगे आपके लिए कि व्हाट एग्जैक्टली द मैसेज इज कमिंग फॉर यू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में कौन लिखे हुए हैं। चलिए देखते हैं आपको डेस्टिनी आज क्या बताने वाली है कि आपकी डेस्टिनी में कौन लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ ना जो मुझे कनेक्शन हो रहा है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, है ना। ऑप्शंस में आप हो, बहुत जल्दबाजी है आपको किसी को चूज करने की, इसको चूज करूं उसको चूज करूं, बहुत दिमाग चल रहा है, बहुत किसी में कोई चीज़ अच्छी लग रही है, किसी में कोई चीज़ खराब लग रही है, इस तरीके की चीज़ें। मुझे यहाँ पर एक चीज़ और नज़र आ रही है, बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स आए हैं। उन प्रपोजल्स में आप लोगों को ऐसा है कि 2-3 लोग ऐसे हैं जो पसंद आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हाँ ये भी रिश्ता अच्छा है, ये भी रिश्ता अच्छा है, ये भी रिश्ता अच्छा है, लेकिन इसकी शक्ल अच्छी है, इसकी जॉब अच्छी है, इसका बात करने का तरीका अच्छा है, उसको बात करने का मन नहीं करता या फिर बहुत कम बोलता है, बट उसकी जॉब अच्छी है। मतलब लॉजिकली भी अगर आप सोचो कि आपको किसके साथ अपनी लाइफ बितानी है, तो आप वो चीज़ सोच रहे कि क्या मैं कनेक्ट कर पाऊंगी, बिना पैसे के रह सकते हैं, या फिर हम अपनी लाइफ में किसी ऐसे इंसान के साथ रह सकते हैं कि जहाँ वो इमोशनल कनेक्ट ना बना पाता हो या बना पाती हो। इस तरीके की ना मेल या फीमेल जो भी है, आप लोगों को अपने स्पाउस के लिए सारी चीज़ें लग रही हैं। तो एक ये चीज़ यहाँ पर कॉन्स्टेंटली दिख रही है, लेकिन ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा ये दिख रहा है कि जो भी है ना, आप लोगों की लाइफ में थोड़े से ना डोमिनेटिंग नेचर के हैं। डोमिनेटिंग इन द सेंस पजेसिव है, वो बहुत पजेसिवनेस, पाइल नंबर 1 वालों के लिए पजेसिवनेस आ रही है। आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो निकल के जाना चाहते हैं, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है कि वो हर चीज़ को ना एक एक किसी भी चीज़ की ना बात पकड़ लेते हैं। हाँ, लेकिन पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत हैवी पर्सनालिटी है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, बहुत इंटेलिजेंट है, मल्टीपल टास्क एक बार में कर सकते हैं। तो बोलते हैं ना, हम जो मल्टी टास्कर होते हैं वो मल्टी टास्कर हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की जो स्पाउस है वो, या वुड बी स्पाउस है, वो बहुत हायर पोजीशन पे भी दिख रहे हैं कि पोजीशन वुड बी वेरी हाई, और कहीं ना कहीं बहुत इंटेलिजेंट तो है ही है, नो डाउट बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत पावरफुल है। यहाँ पर ना ये भी एनर्जी आ रही है कि बहुत ट्रैवल करना पड़ता हो सकता है उनको अपने काम के चलते, ये चीज़ है। और मिजाज भी इसी तरीके का है कि समझ में नहीं आता कि कब वो किस तरीके से रिएक्ट कर जाएंगे, किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे, तो वो जो वहाँ प्रॉब्लम है। और दूसरा ऐसा है कि ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, उनकी इमोशनली अगर आप देखो ना, इमोशनली वो आपको इतना ज़्यादा अवेलेबल आपके लिए फील नहीं होंगे, लेकिन आपके लिए हर तरीके की सुख सुविधाएं वो आपके लिए जुटा पाएंगे। अब ये रीडिंग जिन लोगों के ऑलरेडी स्पाउस हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनको किस तरीके के एनर्जी वाले लोग कनेक्ट होंगे वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि ये फाइल नंबर 1 वालों ने आकाशिक रिकॉर्ड्स को चूज किया है। तो व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी, तो आया भी वही है, वहीं से ये सारे मैसेजेस हम लोगों को डाउनलोड हो रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर पाओगे। देखिए आपको कैसा है, आपको ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत टॉकेटिव हो, घर पर आए, बात करे, चिट चैट करे, टाइम स्पेंड करे, साथ में रहे, एक इमोशनल बॉन्डिंग बने। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बहुत घुटन महसूस होती है घर में, ऐसा लगता है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ या कहाँ फंस गया हूँ। घर में आने के बाद भी, अगर मेल है तो भी, फीमेल है तो भी, घर में आने के बाद या घर में रह करके कोई कोई जोर जबरदस्ती ना है, नहीं है ना, ऐसा है कि आपको कुछ बांध के रखा हुआ, बट स्टिल आप ना बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं। ऐसा लगता है कि यू आर इन अ प्रिजन, एक प्रिजन में हैं आप। और प्रिजन में है, लेकिन
आपका ना मन जेल में बंद है, आपका मन नहीं लग पा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट हो गया है, बहुत ज़्यादा बोझ हो गया है, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं, मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, जो मैं बोल नहीं पा रहा, इस तरीके की चीज़ें। और इवन आपके जो स्पाउस है ना, जो आपके पार्टनर है ना, उनके साथ भी यही होगा। वो इतना बिजी है अपने काम में, इतना आने जाने में इतना बिजी उनका शेड्यूल दिख रहा है, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है काम का बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से वो अपना घर में उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, उनकी उनकी हालत ही वैसे ही कि वो टाइम नहीं दे पा रहा है, चाह करके भी कोशिश करके भी उनको वो गैप नहीं मिल रहा है या उतना स्पेस नहीं मिल रहा है कि वो अपने टाइम को दें। और आपको ऐसा उस टाइम में फील हो सकता है अपने पार्टनर की वजह से कि मैं एकदम फंस गई हूँ या फंस गया हूँ, मेरे पार्टनर मुझे टाइम नहीं देते हैं, इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर हैं। इसके अलावा आप देखो, बहुत ज़्यादा उल्टे-उल्टे ख़्याल भी आ रहे हैं आपके मन में। आपको ऐसा भी शायद डाउट होता होगा कि कहीं ऐसा ना हो किसी के साथ कनेक्टेड हो, किसी और इसीलिए मुझे टाइम नहीं देते हैं या इसलिए टाइम पर घर नहीं आते हैं, इसीलिए घर से बाहर मैक्सिमम टाइम पर रहते हैं आपके जो पार्टनर हैं। ये मेल फीमेल किसी के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो डाउट वाली चीज़ें हैं ना, वो सीक्रेसी, वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। किसी का कोई अफेयर तो नहीं है, डाउट वाला जो रहता है ना, वो बहुत क्लियरली दिख रहा है। देखो फिफ्थ हाउस का भी कार्ड उठ करके आ गया। तो आपको ऐसा लगता है बहुत सीक्रेटिव है, अपनी बात शेयर नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, और वो इस हैं थोड़े से शेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि फालतू में ना घर में सबको परेशान किया जाए या सब लोग परेशान हो। तो वो थोड़ा सा सीक्रेटिव रहेंगे, वो अपने भाग्य को सुधारने में, अपने गोल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बट एक चीज़ ज़रूर दिख रही है यहाँ पे कि वो गोल की तरफ ध्यान देते देते इंसान ये भूल जाता है कि उसके घर में भी कोई दूसरा एक इंसान है, उस जिसके लिए वो कर रहे हैं उसको वो कितना अटेंशन दे रहे हैं, उसको वो अटेंशन वो दे नहीं पाते हैं, उसकी वजह से आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं और करनी पड़ जाएंगी अगर आपकी ये वुड बी एनर्जी है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूंगी यहाँ पर ना, अगर दिखता तो मैं ज़रूर बोलती, बिकॉज आई डू नॉट नो एनी वन, तो मैं किसी को फेवर नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। लेकिन मुझे इतना ज़रूर दिख रहा है कि वो राहु की एनर्जी है यहाँ पर 8th हाउस में। बट यहाँ ना आप ना ओवर थिंक करते हुए नजर आ रहे हो, एक लूप में फंस गए हो, कॉन्स्टेंटली सोचे जा रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो नहीं, वो ऐसा तो नहीं कर रहा है, वो वैसा तो नहीं कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, वो इंसान कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी एम्बिशंस में इतना बह गया है या बह बह रहा है कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनकी प्रायोरिटीज और भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जहाँ पर उनको ध्यान देना है। और आपके पार्टनर की एक हैबिट और होगी कि आप ना, हाँ, आप ना कितना भी कुछ बोल दो, कितना भी खराब बोल दो, वो सुन लेंगे, सह लेंगे और लेट गो कर देंगे, भूल जाएंगे, माफ कर देंगे। वो आपको उस चीज को ना पकड़ के नहीं बैठेंगे। आपको लगेगा यार इतना सुना दिया इस इंसान को मैंने और फिर भी ये कोई बोल नहीं रहे हैं, बराबर से नहीं दे रहे हैं। और उनको इस चीज का बिलीव करो, उनके इंट्यूशंस आर वेरी स्ट्रांग, वो बहुत इंट्यूटिव पर्सनैलिटी है, बहुत मिस्टिक्स में आपके बहुत सारे। देखो यहाँ अब भी ना एक चीज नजर आ रही है कि एक तो 8th हाउस बहुत यहाँ पर प्रोमिनेंट है, मर्करी इज वेरी प्रोमिनेंट। तो यहाँ एक नहीं दो चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये है कि 8th हाउस राहु बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यहाँ पे काम कर रहा है, उल्टी पुल्टी चीजें दिमाग से निकाल दो। आपके पार्टनर बहुत इंट्यूटिव होंगे, हो सकता है वो ऑकल्ट फील्ड में इंटरेस्ट रखने वाले हों, उनको ऑकल्ट मोडालिटीज के साथ कनेक्शन बिल्ड होता हो, या फिर वो ऑकल्ट के किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, साइकिक रीडर हो, क्लेयरवॉइंट हो, कुछ इस तरीके की चीजें उनकी लाइफ में हो सकता है। वो हो सकता है ये सारी चीजें पार्ट टाइम करते हो, पार्ट टाइम करना चाहते हो, ये उनका ड्रीम हो करने का, बहुत चाहते हैं कि मैं परेशान हो गया हूँ अपने अभी जो रूटीन है ऑफिस की भाग दौड़ से, इतना वर्क प्रेशर मेरे ऊपर है, बेटर टू स्टार्ट योर ओन समथिंग। तो इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पर दिख रही हैं। इज़ अ वेरी गुड पर्सनैलिटी, वेरी इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, जहाँ भी जाते हैं लोगों को इम्प्रेस कर लेंगे, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है। और
दूसरा उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं। जब वो बात करेंगे ना इतनी सॉफ्टली, मदरली इंस्टिंक्ट होती है ना किसी को केटर करने वाली, किसी को सुकून देने वाली, उस तरीके की। ये टॉकेटिव भी हैं, बात करेंगे, लेकिन जब काम आता है ना उस टाइम उनको कुछ होश नहीं रहता, उस टाइम उनको कुछ ध्यान नहीं आता है। बट एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो मैंने बोला है वो सुनो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, अपनी मर्जी से। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर उनको एकदम से ना गुस्सा आ जाए या फिर वो चिढ़ जाए तो उनको बिना बताए अगर आप कुछ करोगे तो फिर वो एक अलग टाइप की लेवल पे चले जाते हैं, लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे तो पार्टनर चूज करने में भी मैं देख रही हूँ परेशानी आ रही है। लेकिन जो भी आप पार्टनर चूज करोगे तो पार्टनर में ये सारे ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। बहुत रिसर्च माइंडेड पर्सन है ये, बहुत रिसर्च माइंडेड है, सीक्रेटिव भी है। आसान नहीं है इनकी ज़िंदगी को जान लेना इतनी जल्दी, बहुत इंटेलिजेंट है। और दूसरा एक ये है ना कि इनको मतलब ये ना फैमिली पर्सन है। ऑल दो आपको ऐसा लगेगा कि दिस पर्सन डजेंट वांट टू बी इन अ फैमिली, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ सोचते नहीं है, कुछ समझते नहीं है, लेकिन उनको ऐसा नहीं है। वो अपनी फैमिली को ही अच्छा करने के लिए, अपनी फैमिली पे ही अटेंशन देने के लिए, आपकी जब फैमिली आगे बढ़ेगी उस फैमिली को बहुत स्ट्रॉन्ग एक फाउंडेशन देने के लिए दिस पर्सन इज गोइंग टू वर्क और लॉट। वो बहुत मेहनत करते हुए, बहुत आगे बढ़ते हुए पैशन के साथ दिख रहे हैं। तो आई वुड से जो पाइल नंबर 1 है उन लोगों के जो पार्टनर हैं उनमें इस टाइप की पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी होगी। आपकी शादीशुदा लाइफ की भी जो क्वालिटी होगी ना वो ऐसी होगी कि योर पार्टनर विल बी द वन हु इज रेडी टू बेयर ऑल द रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो चाहे वो फिर फीमेल पार्टनर हो आपकी या मेल पार्टनर हो आपके, मतलब लड़कियों के लिए उनके पति या पति लड़कों के लिए उनकी पत्नियां, जो भी हो उनके पास इतना इतना वो होगा ना एंड्योरेंस की, वो सारा भार संभालेंगी, घर का, बाहर का, रिश्तेदारी का, सब कुछ, एवरीथिंग एवरीथिंग दे विल डू। उनके अंदर ये चीज़ है, बहुत इंट्यूटिव है, ऑकल्ट फील्ड से जुड़े होंगे ही होंगे आपके पार्टनर। ऐसा हो ही नहीं सकता यहाँ पर ऑकल्ट फील्ड का ना हो। सिर्फ एक कमी है जो है ओवर पजेसिवनेस और डोमिनेटिंग नेचर। बट वो डोमिनेटिंग नेचर इसीलिए यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज उनको ये लग रहा है कि जो वो कर रहे हैं या कर रही हैं या जो वो कहते हैं या करेंगे या मतलब जिस तरीके से वो अपने फ्यूचर को आगे लेके जाना चाहते हैं, दे आर राइट। वो सिर्फ लाइफ स्मूथ चली जाए, इंटेंशन खराब नहीं है, इंटेंशन अच्छा है, इसीलिए वो थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं। बिकॉज उनको पता है कि वो जो भी डिसीजन लेंगे वो सही ही होगा। उनको इंट्यूशन आ रहा है, आप देखोगे वो ये लोग बोलते नहीं मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है, ये मुझे वो इंट्यूशन आ रहा है। जब हम बोलेंगे ना तो उसमें बहुत एक इमोशनल टच होगा एट टाइम्स, वो बहुत स्वीट बोलेंगे, बहुत ज़्यादा स्वीटनेस के साथ बात करेंगे। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हो सकता है आप में से किसी के हस्बैंड ना ट्विंस भी हों, ट्विंस ब्रदर, ट्विंस सिस्टर, या उनके घर में कोई ट्विंस की कोई हिस्ट्री हो, वो भी नज़र आ रहा है। या आप जिस घर में जाओगे ना उस घर में ट्विंस की हिस्ट्री नज़र आ रही है। यहाँ ना किसी किसी की लाइफ में फादर्स की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है ना कुछ चीज़ होती हुई नज़र आ रही है कि प्रॉपर्टी का कुछ ऐसा चल रहा है कि प्रॉपर्टी चाहिए, उनके पेंशन का कुछ चल रहा है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारे कुछ 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 लोग ऐसे हैं कि आपको ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार यस वी हैव फेस समथिंग विच इज़ लिटिल डार्क इविल, कोई किसी ने जादू टोना किया था या घर में कुछ ऐसा किया था या इनसे बच के रहना, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। तो इस तरीके भी काफ़ी कुछ माहौल आपको आपके स्पाउस की फैमिली में मिलेगा कि आपको ये समझ में आ रहा है कि आपको ना कि आपको थोड़ा सा ना यूनिवर्स भी वो चीज़ बता रहा है कि इनके घर की ना हेरिडिटी बोल दो या उनका जो सिस्टम बोल दो या पिछली जनरेशन से कुछ तो बहुत डार्क मिस्टीरियस इज हैपनिंग इन देयर हाउस। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। और एक जो मैंने बोला था कि यूनिवर्स का हम कार्ड पुल करेंगे तो विशेस कम ट्रू का कार्ड है। तो व्हाट काइंड ऑफ विशेस यू हैव फॉर योर फैमिली यू विल बी एबल टू डू इट, आप कर पाओगे। आपके पार्टनर देखो पाइल नंबर 1 आप लोगों के पार्टनर बहुत अच्छे आएंगे, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत एक ऐसी एनर्जी है जो अपने हाथ में सब कुछ ले ले, एक मल्टी
जो टास्किंग वाली एबिलिटी होती है ना, वो भी यहाँ पर समझ में आ रही है। इंट्यूटिव भी हैं, बोलने में सॉफ्ट भी हैं, ज़रूरत पड़ने पर डोमिनेटिंग भी हैं, ज़रूरत पड़े तो हर चीज़ का बोझा खुद सहने के लिए तैयार है। कोई भी चीज़ खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, ही इज़ द वन हु इज़ बी ही और शी इज़ द वन हु इज़ रेडी टू यू नो क्लियर ऑल द chaos। सारे अपने छोटे बहन भाइयों की तरफ ये बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड नज़र आ रहा है, मदर की तरफ बहुत इंक्लाइंड नज़र आ रहा है। द वन हु इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद हिज ओन फैमिली, अपने छोटे बहन भाइयों से, अपनी मदर से, अपने फादर के साथ कनेक्टेड है। फादर की सलाह मान के चलने वाला गुरु तत्व इस इंसान में बहुत ज़्यादा हाई है। जुपिटर की एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत यहाँ पर है। आप उनकी कुंडली में आप देखोगे, मिलेगा आपको राहु है, जुपिटर है, बुध है, ये तीन, और स्कॉर्पियो साइन बहुत प्रोमिनेंट मिलेगा। स्कॉर्पियो साइन में या तो मून बैठा होगा, स्कॉर्पियो साइन आपका इनका फर्स्ट हाउस में होगा, स्कॉर्पियो असेंडेंट होगी, या फिर राहु के साथ कनेक्शन होगा। मरकरी और राहु का कनेक्शन हो सकता है। 8th हाउस में या 8th साइन में राहु और मरकरी बैठ सकते हैं। या सैजिटेरियस साइन इनका बहुत प्रोमिनेंट होगा। सैजिटेरियस साइन में भी ऐसा दिख रहा है कि शायद इनका लग्न हो, या फिर वहां पर राहु का प्लेसमेंट हो इनके सैजिटेरियस साइन में, मरकरी और राहु का। तो इस तरीके की एनर्जीज क्रिएट हुई हैं पाइल नंबर 1 वालों के लिए। आप लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हर इंसान की लाइफ में लगी रहती है। तो यहाँ पर जो आया है यूनिवर्स का मैसेज, विशेस कम ट्रू का, तो आपकी विशेस तो डेफिनेटली पूरी होंगी, बट इनिशियली थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपके सामने वाले के बिहेवियर के साथ आपको करना पड़ेगा। आफ्टर दैट थिंग्स विल बी गुड। ट्राई टू अंडरस्टैंड द साइंस जो आपको यूनिवर्स दे रहा है। जब आपको प्रॉब्लम आ रही है ना चूज करने में, तो यूनिवर्स आपको किससे रिलेटेड क्या साइन दे रहा है, डोंट इग्नोर द साइंस, just go with your intuitions. Your intuitions will only going to help you to select the real partner for you. So this was the reading. Now this is the time to read through the dices. Let me see dices आपको क्या बताते हैं, किस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। देखो गेंस, यहाँ पर जो एनर्जी है ना, यहाँ पर गेंस की एनर्जी है। अपने फ्रेंड्स की बातों में ना आना और उनकी उनकी बात ना मानने में ही आप लोगों का फायदा नजर आ रहा है। जितना ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स की बात मानोगे, सुनोगे और उनके साथ ज़्यादा डिस्कस करोगे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, उतना ज़्यादा वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली आ रहा है कि स्पेशली अपने पार्टनर के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा गॉसिप मत करना, या वहाँ से कोई सजेशन मत लेना, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो दिस थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर चूजिंग योर पार्टनर। और अगर आप मैरिड हो तो भी आपको अपने फ्रेंड सर्कल में अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। अगर आप लोग रेजोनेट करते हो इस रीडिंग के साथ तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इवन आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जय मां काली। तो आज हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली। हेलो एंड वेलकम। फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2 ने साइकिक सर्जरी को चूज किया है। तो अब हम रीडिंग करेंगे साइकिक सर्जरी जिस किसी ने भी चूज किया, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 किसी भी मंथ की 16 से लेकर 31 तक की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हु इज डेस्टिनाइंड फॉर यू। आपके भाग्य में किस तरीके के पार्टनर लिखे हैं, उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, और आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहा है। हाँ, देखिए हैंगमैन की सिचुएशन है यहाँ पर। हैंगमैन की सिचुएशन ये बता रहे हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, भगवान क्या मेरी किस्मत में लिख दिया है, या फिर क्या लिखा है, हु इज़ गोइंग टू बी माई पार्टनर। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिस किसी ने भी साइकिक सर्जरी को चूज़ किया है उन लोगों के लिए। और एक कितना भी हो ना, सब कुछ अच्छा होते हुए भी आप लोगों को ना आपको मालूम है चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हील हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी मतलब अच्छी हो जाएंगी। बट स्टिल जो प्रेजेंट सिचुएशन में आप लोग हो ना, उस सिचुएशन से आप निकल नहीं पा रहे हो। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ,
आपके वो जो पार्टनर है ना, जो भी आपके फ्यूचर में पार्टनर होंगे या जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनकी जो पार्टनर हैं, वो ना इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है। दिस स्टार का कार्ड है, दे मतलब वो उन लोगों को पता है, आपके पार्टनर्स को पता है। पार्टनर्स में इसलिए बोल रही हूँ, सबके लिए, है ना, आपके पार्टनर को ये वाली बात पता है कि चीज़ें कैसे करनी है। वो बहुत तेज़ हैं, दिमाग से बहुत तेज़ हैं। ही हैज़ अ हीलिंग कैपेसिटी टू हील अदर्स, वो हील कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है इंसान खुद की ही परेशानियों में इतना ज़्यादा फंसा होता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं दूसरों के लिए क्या करूं। वो खुद ही दिमाग चला चला के इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान खुद भी। कभी उसको लगता है कि पहले मैं अपनी मुसीबतों से तो निकलूं, तब तो सामने वाले की मुसीबतों में उसको हेल्प करूं। आपके पार्टनर इस टाइम ऑलरेडी किसी एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से निकले। यहाँ पर ना उनको ना कोई धोखा दे सकता है आपके पार्टनर को इस टाइम में ना। थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी है, वो जल्दी से ना बातों में आ जाते हैं, वो वैसी पर्सनैलिटी है। उनको कोई किसी भी तरीके की बात बड़ा बता देगा, समझा देगा, जिसको बोलते हैं ना कान के कच्चे हैं, तुरंत उसकी बात मान लेते हैं, इन्फ्लुएंस जल्दी हो जाते हैं, ये उनकी आदत है। और जिन लोगों के पार्टनर्स हैं ऑलरेडी, जिनको पता है उनके बारे में, दे कैन ऑल्सो रेजिनेट। और इस सिचुएशन में उनको शायद ना कोई ये करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। तो आप अलर्ट हो जाओ। अगर आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपके पार्टनर जल्दी से ना किसी डिसीजन पर पहुंच नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ये करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, क्वेश्चन मार्क्स बहुत ज़्यादा रहते हैं। डिसीजन पावर उनकी वीक है। ही नीड्स और शी नीड्स समवन टू हेल्प हिम और हर टू रीच ऑन द फाइनल कंक्लूजन कि करना क्या चाहिए, व्हाट इज़ राइट, क्या सही है क्या गलत है। उस जगह पहुंचने में इनको टाइम लग जाता है। देखिए आप ना, एक चीज़ है आपके, उनकी ना सिक्स्थ हाउस जो है बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। साफ साफ बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका, उन्होंने ना लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया होगा। बैंकिंग सेक्टर में आपके पार्टनर काम कर सकते हैं। लोन सेंशन जो करवाते हैं ना, उस डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर ना ये हो, लॉयर हो सकते हैं जो दूसरों को हेल्प करते हैं। 110% लॉयर की यहाँ पर एनर्जी है। लॉयर हो सकते हैं, लोगों को एक काउंसलिंग कर सकते हैं, केस लड़ते होंगे लोगों के लिए, बहुत क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है ये चीज़ है। और दूसरा, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे ना काउंसलिंग वाले जॉब में है, जहाँ लोगों को मेंटोरशिप देते हैं, काउंसिल करते हैं, बोलते हैं, पढ़ाते हैं। किसी टीचिंग फील्ड में भी हो सकते हैं कि जहाँ टीच करते हैं, किसी भी तरीके की, कुछ भी पढ़ाते हो, बट वो किसी न किसी तरीके का पढ़ाते हैं। कोई ना कोई स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम करता है, स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेते हैं, उसके बारे में पढ़ाते हैं। कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में किस तरीके से कैमरे का एंगल क्या होना चाहिए, और किस तरीके से लाइट का इफेक्ट होना चाहिए, इस तरीके की चीज़ों को बनाने वाले या पढ़ाने वाले या सिखाने वाले लोगों को, मेंटोरशिप बेसिकली करने वाले, वर्क फ्रॉम होम करने वाले, ऐसे भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपके जो पार्टनर है ना, इस बच्चों के साथ घर में समय बिताना अच्छा लगेगा, ठीक है। अपनी अपनी ना डेली रूटीन कैसा है, उस चीज़ को ये करने में अच्छा लगेगा, सेटल करने में अच्छा लगेगा। किस तरीके का रूटीन होना चाहिए, एक सिस्टमेटिकली आपको मतलब एक सिस्टम फॉलो करने वाले दिख रहे हैं कि सिस्टमेटिकली हर चीज़ होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए, जगह पे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि फिक्स पर्सनालिटी जो होती है ना, कि जो मैंने बोल दिया, जो मैंने कर दिया वो कर दो। लेकिन हाँ, जहाँ बच्चों की बात आएगी वहाँ वो थोड़ा लीनियंट हो जाते हैं। यहाँ जो एनर्जी, बहुत वर्कहॉलिक, इतना काम इतना काम इतना काम, यहाँ पर भी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है। साइकिक उनकी बहुत स्ट्रांग होगी, चाहे वो इस फील्ड में हो या ना हो, साइकिक के फील्ड में, क्लैरवॉयंट के फील्ड में, बट उनको इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी होगी। और कहीं ना कहीं लोगों को वो हील करते होंगे, उनकी बातों में ना हीलिंग इम्पैक्ट होगा। वो अब चाहे घर में परेशानी हो आ जाए, किसी किसी भी लाइफ में ना, किसी भी सिचुएशन में वो अटक जाए, वो बहुत अच्छे से वो ना
प्रॉब्लम सॉल्वर होंगे। एनालाइज करके किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, वो चीज़ करने में ना वो बहुत एक्सपर्ट होंगे। उनको पता होगा कि चीज़ें हम सामने वाले को कैसे उसकी परेशानी में से निकाल लेते हैं। यहाँ पर ना इनके पास लोग आएंगे, लोग पूछेंगे ये सिचुएशन है क्या करें, ऐसा हो गया क्या करें, वैसा हो गया क्या करें। तो कॉन्स्टेंटली ना इस तरीके से आपके घर में आने जाने वालों की भीड़ लगी रहेगी। ट्रैवल बहुत पसंद होगा इनको, ठीक है, बहुत ट्रैवल पसंद होगा, ट्रैवल करना पसंद करेंगे, चाहेंगे भी कि आप भी साथ में ट्रैवल करो, छोटे छोटे फटाफट से ट्रिप प्लान करना, यहाँ जाएंगे ये अच्छा है, वहाँ जाएंगे वो अच्छा है, वो है। दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट सुपर डुपर सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। कोई तो रिसर्च या दिमाग में रिसर्च बेस्ड इनका दिमाग है, तो इनको ना ये बहुत अच्छी मिलने वाली है, सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। इनको ये मालूम है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे जाना है। ये एक चीज़ और है, आपके जो पार्टनर होंगे ना, वो रास्ते याद रखने में बहुत अच्छे होंगे। वो एक बार उनको कहीं भेज दो ना, तो फिर वो रास्ता भूलेंगे नहीं, कहेंगे हाँ मुझे पता है। इवन इनको ना एक इंट्यूशन आ जाएगा। अगर आप किसी एक रोड पे खड़े हो ना, लेफ्ट जाए राइट जाए, तो वो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, तो हम बोलेंगे लेफ्ट चलो, लेफ्ट से पहुंच जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद हमको लेफ्ट जाना चाहिए, और आप लेफ्ट ले लोगे ना, आप सही रास्ता पकड़ोगे। हाईवे पे जब ऐसा हो जाता है ना कि गूगल काम नहीं कर रहा है, तो ही विल बिकम और शी विल बिकम अ गूगल के इधर ले लो, उधर ले लो। बात हमेशा अपने पार्टनर की मानना, वो आपको हमेशा उस चीज़ से निकाल लेंगे, गड़बड़ कुछ होने नहीं देंगे। अब देखो साइकिक सर्जरी का भी कार्ड आप लोगों ने क्योंकि चूज किया है ना, तो यहाँ कार्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि ही हैज़ अ वेरी गुड पावर, या फिर ही इज़ वेरी गुड और शी इज़ वेरी गुड एट हीलिंग अदर्स। वो लोगों को हील करने में, ज़रूरी नहीं आपकी किसी एक स्पेशल मोडालिटी में रहो तभी आप हील कर सकते हो। आपके पार्टनर के पास लोग अपने रिलेशनशिप के रोने धोने लेकर के ज़रूर आएंगे, और वो उनको हील करने में बहुत एक्सपर्ट होंगे। वो उनकी अगर बात समझाएंगे, वो किसी को काउंसिल करेंगे, तो वो लोगों के रिलेशनशिप को बचा लेंगे, लोगों के घर को बचा लेंगे, लोगों की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको ये कर सकते हैं। किसी को कोई अपना बर्बाद हो रहा है, किसी का घर टूट रहा है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है लोगों के ऊपर, चाहे किसी भी तरीके से, जैसे मैंने बोला ना लॉयर भी है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिख रहा है, काउंसलर हैं, लॉयर हैं। तो आप साइकिक हीलर हो सकते हो, आप ना साइकेट्रिस्ट हो सकते हो, लोगों को काउंसिल कर सकते हो। तो अपसाइड डाउन जब लोगों की लाइफ होगी ना, उस टाइम में आप जाकर के लोगों को हेल्प करोगे, उनको लिफ्ट करोगे, उनकी परेशानियों से निकाल सकते हो। इस तरीके की यहाँ पर ना एक एनर्जी बिल्ड हो रही है। तो ये सारी जो ट्रेड्स हैं आपके वुड बी पार्टनर में आपको अवेलेबल मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बहुत मेहनती भी है आपके पार्टनर, गजब की जो मेहनत होती है ना। कितने भी चैलेंजेस आ जाएंगे लाइफ में, बट ये इंसान उन चैलेंजेस से डर के रुकने वालों में से नहीं है, ये करते ही रहेंगे और आगे बढ़ते ही रहेंगे। ही हैज़ अ वेरी कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग साइकिक, वेरी स्ट्रॉन्ग साइकिक, अ पावर टू हील अदर्स। तो वो दूसरों के साथ साथ खुद को भी हील कर सकते हैं, उनके अंदर वो पावर है। नाउ वी सी विद डाइस कि डाइस क्या बताते हैं, किस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। देखो जुपिटर की एनर्जी यहाँ पर है, और एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर दिख रही है कि धीरे 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 करते 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 आप लोगों के पार्टनर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे, एक ऐसे उस पर पहुंचेंगे कि ग्रोथ में, शायद अभी ग्रोथ को आप स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ग्रोथ नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रहे हैं, जिस जितनी मेहनत करते हैं, जितनी कैपेबिलिटी है उतना नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे लगा भी है थोड़ा सा ना, डिसअपॉइंटमेंट है, उस टाइप की हीलिंग नहीं हो रही। देखो द स्टार का कार्ड है, the star is a it represents सतभिषा नक्षत्र। इट्स ये सतभिषा नक्षत्र भी है, हीलिंग स्टार भी है, इस पे 8 स्टार हैं, अष्ट वसु की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये बता रहा है कि ये टाइम थोड़ा चैलेंजिंग तो है, बट यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, द थिंग्स आर गोइंग टू हील वन डे। तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि ये वक्त के साथ 11th हाउस से उपाच्य भाव, वहाँ जुपिटर की एनर्जी होना, वो आपको ये बताते, जुपिटर की एनर्जी होना, वहाँ पर जुपिटर का बैठना आपके 11th हाउस में बहुत क्लियरली एक नोटिफिकेशन दे रहा है आपको कि नहीं,
आप धीरे धीरे ग्रो करोगे, बट ग्रो करोगे, 110% ग्रो करोगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी रीडिंग। हाँ, एक कार्ड और है जो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहा है, पाइल नंबर 2, लेट्स चेक दैट ऑल्सो कि यूनिवर्स इस सिचुएशन में आपको क्या मैसेज दे रहा है। आप लोगों के पार्टनर तो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सोचने की ज़रूरत है ज़्यादा आपको अपने फ्यूचर के बारे में, बस उनके इंट्यूशंस पर बिलीव करना ज़रूरत है। तो फेस्टिवल देखो, तो फेस्टिवल सीजन ये बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मुकाम आएंगे आफ्टर द मैरिज, और अगर आप मैरिड हो तो भी इन कमिंग टाइम लगेगा। उपाचा भाव की एनर्जी, धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा, उम्र बढ़ती जाएगी, चीज़ें अच्छी ही होती जाएंगी। और हर आने वाले टाइम में बहुत, फेस्टिवल का मतलब है हम कुछ चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ मना रहे हैं, किसी किसी रीजन की वजह से मना रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू गेट मेनी रीजंस इन योर लाइफ टू सेलिब्रेट दोज डेज। तो सेलिब्रेशन के बहुत सारे रीजंस आपको यूनिवर्स देगा, किस्मत देगी। तो दिस इज अ वेरी गुड एनर्जी, आपकी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ आप खुशियाँ मना रहे हो। तो कमिंग टाइम इज वेरी गुड। पाइल नंबर 2, आपकी जैसे जैसे जिंदगी बढ़ती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाओगे, आपकी जिंदगी में खुशियाँ भी उसी तरीके से आपका हाथ पकड़ के आपके साथ मल्टीप्लाई होती जाएंगी, क्यूमुलेटिव, आपको इंटरेस्ट की तरह खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में लिखिए जय माँ काली। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मे माँ काली ब्लेस यू ऑल।